वेलकम टू आवर प्लेटफॉर्म। आज हम ऐसे एक भर्ती के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसका काफ़ी समय से विद्यार्थियों का इंतज़ार था कि किस प्रकार से भर्ती आएगी और उसके रूल व रेगुलेशन क्या रहेंगे। रूल व रेगुलेशन में क्या क्या इसमें डिफरेंस लाया गया है। इस बार नई वैकेंसी में जो है थोड़े से रेगुलेशन रूल्स हैं जो वो चेंज किए गए हैं। क्या रूल्स चेंज हुए हैं उनके बारे में हम साथ में डिस्कस कर लेते हैं। आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि ये जो नवोदय का ये हमारे पास में नोटिफिकेशन है और इसमें ये 20 तारीख आपके सामने 20 तारीख तीसरा महीना और 2025 मतलब 20 मार्च 2025 को आया हुआ है। मीन्स आपको कल ये जो है नोटिफिकेशन आया था। आप इसके बारे में जान लीजिए कौन सी वैकेंसी जिसमें सीटेट ज़रूरी है, कौन सी में सीटेट ज़रूरी नहीं है, कौन सी वैकेंसी का सिलेबस क्या रहेगा, एलिजिबिलिटी क्या रहेगी, क्या क्या रूल चेंज हुए हैं उनके बारे में आपको बता देते हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले ये नोटिफिकेशन है आपका जो कि 198 नंबर का है। इसमें क्या क्या बताई गई है, कौन कौन सी पोस्ट के बारे में बताया गया है वो आपको पहले ही बता देते हैं ताकि आप अगर इन पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं करना चाह रहे हैं तो आप वीडियो छोड़ सकते हैं। ठीक है, इसमें एक प्रिंसिपल की पोस्ट के लिए है और पीजीटी मतलब पोस्ट ग्रेजुएट टीचर जिन्होंने एमए कर रखा है, एमएससी कर रखी है मतलब मास्टर्स डिग्री कर रखी है, उनमें वैकेंसी आई है इंग्लिश लैंग्वेज की, हिंदी लैंग्वेज की, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स, बायोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और कॉमर्स। इन सभी सब्जेक्ट के विद्यार्थी आराम से वीडियो को देखते रहें। क्या क्या रूल्स हो और रेगुलेशन में क्या चेंज हुए हैं उनको आपको बताएंगे। साथ में अगर आप कंप्यूटर साइंस से हैं तो आप भी देखते रहिए। पोस्ट पीजीटी फिजिकल एजुकेशन मेल फीमेल दोनों के लिए, पीजीटी मॉडर्न इंडियन लैंग्वेजेस जो मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज है उनके लिए पोस्ट पीजीटी की वैकेंसी आएगी। साथ में टीजीटी की बात करें जो पहले सीटेट से दिया करते थे टीजीटी, तो उसकी बात करते हैं तो उसमें एक इंग्लिश की वैकेंसी आई है, हिंदी, मैथमेटिक्स, सोशल स्टडीज़ और साइंस एंड थर्ड लैंग्वेज का मीन्स आपको जैसे कि उर्दू है, पंजाबी है, इस तरीके से वो थर्ड लैंग्वेज के वैकेंसीज आई हैं। ठीक है, बात करें टीजीटी की और कौन कौन सी वैकेंसी आई है। कंप्यूटर साइंस में टीजीटी की आई है, आर्ट में मतलब कला में, इसके अलावा फिजिकल एजुकेशन में, म्यूजिक में, लाइब्रेरी में, ये सारी आपकी वैकेंसीज है। अब एक एक करके सारी वैकेंसीज की क्या एलिजिबिलिटी है, क्या रूल्स हैं, वो सारे हम डिस्कस करते हैं। छोटा सा वीडियो बनाएंगे, आप वीडियो में बने रहिए। सबके जो भी रिक्रूटमेंट रूल हैं वो हम पढ़ लेते हैं। शॉर्ट टाइटल, दीज रूल्स में बी कॉल्ड एनवीएस रिक्रूटमेंट रिवाइज्ड रूल्स। ठीक है, आपको यहाँ पे दिख रहा है ये कैसे रूल है, रिवाइज्ड रूल है 2025 के। अब ये जो चीज़ें हैं आपके काम की नहीं है, जो चीज़ें हैं वो आपको बता दी जाएगी। ठीक है, ये जो आपके सामने नोटिफिकेशन दिख रहा है ये व्हाट्सएप ग्रुप पे आपको मिल जाएगा, टेलीग्राम ग्रुप चैनल पर आपको मिल जाएगा। दोनों की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी गई है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ से और अच्छी तरह आप इसको पढ़ सकते हैं। अब सीधे हम चलेंगे इसमें एलिजिबिलिटी वाले एरिया में। ठीक है ना, देखते हैं एलिजिबिलिटी में क्या क्या इन्होंने मैटर रखा है। यहाँ से आपका एलिजिबिलिटी चालू होगा। अगर प्रिंसिपल की बात करें, प्रिंसिपल के लिए इन्होंने क्या रखा है, ग्रुप ए की वैकेंसी रखी है इसको, और जो इसका लेवल है लेवल 12 रहेगा। 78,800 से 20,000 सॉरी 2,09,200 ये इसका क्या है ग्रेड पे रहेगा। ठीक है, तो हमने बात कर ली थी इसके ग्रेड पे के बारे में। ग्रेड पे क्या रहेगा, जो एज लिमिट है, एज लिमिट प्रिंसिपल की रहेगी 35 साल से 50 साल। अपने जो चैनल पर है इस टाइप के लोग कम हैं, अपने पास में सीटेट वाले जो विद्यार्थी हैं वो ज़्यादा हैं, इसलिए हम इस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे। प्रिंसिपल की ये इसकी आप देख सकते हैं कि क्या क्या इनमें एलिजिबिलिटी है। वो जो फ्रेश कैंडिडेट है वो इस फॉर्म को नहीं भर सकता, इसमें एक्सपीरियंस मांगा जाता है। ठीक है ना, ये हो गई प्रिंसिपल की। अगर हम बात करें आगे पीजीटी की वैकेंसी की। ठीक है ना, पीजीटी में अलग अलग सब्जेक्ट में अलग अलग वैकेंसीज है, उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। पीजीटी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, ये कौन सी है, ग्रुप बी की। प्रिंसिपल थी ग्रुप ए और ये है ग्रुप बी की। ग्रुप बी में जो ग्रेड पे है वो क्या रहेगा आपका, लेवल तो 8 रहेगा, ग्रेड पे रहेगा आपका 47,600 से 1,51,100 रुपये। ठीक है, आगे बात करेंगे हम एज कितनी होनी चाहिए, 40 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इस बात का ध्यान रखना, जो मैं कह रहा हूँ रिक्रूटमेंट रूल्स में आपको करेक्शन किया है, तो 40 साल से ज़्यादा इसमें क्या नहीं रहनी चाहिए, एज नहीं रहना चाहिए। अब तक ये एज कम लिया करते थे। साथ में अगर आपके पास में एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है तो 5 साल का अपर एज लिमिट रिलैक्सेशन मिल जाएगा आपको, कब एससी एसटी या फिर एनवीएस के एम्प्लॉय हो तो। ठीक है ना, अगर हम बात करें क्वालिफिकेशन की, तो क्वालिफिकेशन में आपको क्या मांगा गया है, मिनिमम 50%। ठीक है ना, मिनिमम इसमें क्या मांगा गया है आपको 50%। यहाँ पे आप दे सकते हैं
आप जिसमें पीजी की है उसमें 50% होने चाहिए, डिग्री में आपके 50% होनी चाहिए। साथ में अगर बीएड आपने कर रखी है, बीएड भी इसमें चाहिए, तो उसमें भी आपको 50% मार्क्स चाहिए, ठीक है। इनके अलावा अगर जैसे कि बीएड के जगह पे अगर किसी ने एमएड की है तो उसमें भी आपको 50% नंबर चाहिए। अगर हम बात करें 4 ईयर इंटीग्रेटेड डिग्री की है इन्होंने, मतलब जैसे कि बीए बीएड का इंटीग्रेटेड में क्या होता है कि बीए और बीएड दोनों एक साथ होते हैं, ठीक है ना। तो बीए बीएड जिन्होंने किया है, ठीक है, तो उसमें भी क्या होगा 50%। तो कहने का मतलब ये हुआ आपके पास में जो भी क्वालिफिकेशन है उस क्वालिफिकेशन में आपको 50% मार्क्स ऑब्टेन करना ज़रूरी है। साथ में इस बात का ध्यान रखें आप 40 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। आगे हम बात करेंगे सब्जेक्ट वाइज, पीजीटी इंग्लिश, पीजीटी हिंदी, पीजीटी फिजिक्स। अब देखो पीजीटी इंग्लिश हिंदी में तो कुछ पूछने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट वाइज सब्जेक्ट ही रहते हैं। पीजीटी फिजिक्स की बात करें तो इन कंसर्न सब्जेक्ट और एनी स्पेशलाइजेशन इन कंसर्न सब्जेक्ट प्रोवाइडेड द कैंडिडेट हैज़ स्टडीड कंसर्न सब्जेक्ट एट ग्रेजुएशन लेवल। मतलब ये पीजीटी में ग्रेजुएशन लेवल में जो सब्जेक्ट है वही आपके पीजी में रहना चाहिए, इसका मतलब यह निकला है, ठीक है ना। पीजीटी मैथ्स, पीजीटी केमिस्ट्री, पीजीटी इकोनॉमिक्स सब में सेम है। आपके बीए में मीन्स ग्रेजुएशन में और पीजी में दोनों में सेम सब्जेक्ट होना ज़रूरी है, ठीक है ना। पीजीटी हिस्ट्री, पीजीटी ज्योग्राफी, पीजीटी कॉमर्स, ये सारे इनके लिए रूल है। और एक चीज़ इसमें जोड़ी गई है प्रोफिशिएंसी इन टीचिंग इन हिंदी एंड इंग्लिश, ठीक है ना। आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों जो है लैंग्वेजेस आने चाहिए। डिजायरेबल क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस एज टीजीटी इन रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट इन कंसर्न सब्जेक्ट, एक्सपीरियंस वर्किंग इन रेजिडेंशियल स्कूल और नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। ये कोई कंपलसरी नहीं है, ये जो रिक्वायरमेंट है वो है डिज़ायरेबल। अगर हो तो ठीक है, नहीं हो तो भी काम चलेगा, आप आराम से फॉर्म भर सकते हो, ठीक है ना। अब प्रोबेशन का पीरियड आप देख लो, यहाँ पे प्रोबेशन पीरियड कितना है, इसमें 2 साल का प्रोबेशन पीरियड इसमें रहेगा, ठीक है ना। फॉर पीजीटी कॉमर्स एंड पीजीटी इकोनॉमिक्स 100% बाई डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। जो वैकेंसीज है कैसे होंगे, पूरी की पूरी 100%। अगर इकोनॉमिक्स की कॉमर्स की बात करें तो पूरी की पूरी किससे होगी 100%, और बाकी सब्जेक्ट में 50% वैकेंसीज पे क्या होगी, भर्ती निकलेगी, ठीक है ना। प्रमोशन में ऐसा कुछ देखने का है नहीं। अभी तो अपन एक बार किसकी बात करते हैं, जॉब की, कैसे भी तरीके से जॉब अटेंड कर ले, प्रमोशन की बात बाद में करेंगे, ठीक है ना। ये आपका अब जो है अलग अलग सब्जेक्ट का सब्जेक्ट वाइज पूरा एक अलग अलग से परफॉर्मे है। आप इनको एक बार देख सकते हैं, सबके अलग अलग है। आपको ये जो नोटिफिकेशन है व्हाट्सएप ग्रुप पे डाल दिया जाएगा, आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इस तरीके से ये देखो आपका पोस्ट ग्रेजुएट टीचर मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज के लिए हर एक सब्जेक्ट के लिए अलग अलग जो भी चीज़ें हैं वो सारी की सारी इन्होंने निकाल के दे दी है। जैसे ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर के लिए चाहिए तो वो चीज़ें यहाँ पर आ गई हमारे पास में, ठीक है। टीजीटी सोशल साइंस, टीजीटी सोशल एटलीस्ट 3 ईयर और 6 सेमेस्टर इन ग्रेजुएशन, ठीक है ना। कम से कम 3 साल का अपने पास में बैचलर डिग्री होना चाहिए। सेमेस्टर है तो कम से कम 6 महीने का 6 सेमेस्टर का ग्रेजुएशन डिग्री होना चाहिए, ठीक है। उसके अलावा हमें बीएड भी चाहिए इसमें। एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग इन रेजिडेंशियल स्कूल, नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, वेदर एज रिलैक्सेशन नॉट एप्लीकेबल, पीरियड ऑफ प्रोबेशन 2 साल का रहेगा इसमें। मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट 100%, ठीक है। इन केस ऑफ रिक्रूटमेंट प्रमोशन का कोई मतलब नहीं है अपन को। आगे बात करेंगे हम एसएसटी की बात कर लेते हैं। मैक्सिमम स्टूडेंट्स क्या रहते हैं, एसएसटी के रहते हैं, तो एसएसटी के बारे में हम बात कर लेते हैं। टीजीटी मैथ और टीजीटी सोशल स्टडीज़ में आप ढंग से देख लो, यहाँ पे 2 सब्जेक्ट ऑफ द हिस्ट्री और ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस, इन 4 में से कम आपके 2 सब्जेक्ट ग्रेजुएशन में होना ज़रूरी है, ठीक है। ठीक है, मतलब ये हो गया हमारे पास में 4 में से 2 सब्जेक्ट आपके डिग्री में होना चाहिए, और डिग्री या तो 3 साल की होनी चाहिए या 6 सेमेस्टर की होनी चाहिए, ठीक है। और अगर हम टीजीटी थर्ड लैंग्वेज की बात करें तो सेम टू सेम इसमें भी क्या होगा, रीजनल लैंग्वेज की बात करेंगे, ठीक है ना। वही रूल है, इसमें भी 3 साल का आपके पास में ग्रेजुएशन होना चाहिए और 6 सेमेस्टर होना चाहिए, ठीक है। और ये जो आपकी पीडीएफ है आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे डाल दिया जाएगा, आप वहाँ से चेक कर लीजिए। अगर आपके अभी फिर भी कोई कन्फ्यूज़न रहे तो एक बार कमेंट करके पूछ लीजिए, आपको जो है जवाब ज़रूर मिलेगा। धन्यवाद।